देखिए भैया, सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि यह लड़ाई क्यों हो रही है। यह लड़ाई सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हो रही है, वो है एटम बम। ईरान एटम बम बनाना चाहता है और अमेरिका, इजराइल ईरान को एटम बम बनाने नहीं देते हैं, खतरा मानते हैं। ईरान एटम बम बना रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अमेरिका, इजराइल उसके साइंटिस्ट को मरवा देते हैं, जितने भी परमाणु बम बनाने वाले हैं, और जो है कि बनाने नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से जब ईरान मेहनत कर रहा है, अपने दम पर परमाणु बम बना रहा है, तो बनाने देना चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि सभी देशों ने बनाया है। भारत ने भी बनाया है, अमेरिका ने भी बनाया है, इजराइल ने भी बनाया है, और भी कई सारी कंट्रियां हैं, सभी ने बनाया है। तो ईरान अपने दम पर परमाणु बम बना रहा है, तो उनको बनाने देना चाहिए। लेकिन अमेरिका, इजराइल दोनों का कहना है कि हम कभी भी ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि खतरा मानते हैं, और मेरे ख्याल से कभी बनाने भी नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों को ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ताकत है, क्षमता है, पावर है। वो रोक सकते हैं, कभी भी ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। तो मैं ईरान को एक बात कहूँगा कि ईरान सबसे पहले तो परमाणु बम बनाने का जिद छोड़े, और अपने देश के जो निर्दोष नागरिक हैं उनका ख्याल करे, उनका चिंता करे, और परमाणु बम बनाने का जिद छोड़े। भैया, आप खुलेआम परमाणु कभी भी नहीं बना सकते हैं, और अमेरिका, इजराइल आपको कभी भी खुलेआम परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, क्योंकि वो दोनों पावरफुल देश हैं, दोनों के पास ताकत है, टेक्नोलॉजी है, उनके आगे आप कहीं भी नहीं टिकते। भैया, कुछ ड्रोन मिसाइल आप बना लिए हैं, तो ड्रोन मिसाइल से आप अमेरिका, इजराइल से युद्ध नहीं जीत सकते। ड्रोन मिसाइल से कुछ दिन परेशान कर सकते हैं, पर युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि दुनिया का सबसे मेन हथियार, जो है कि शक्तिशाली हथियार जिसके पास होता है, उस देश पर कोई भी देश हमला करने से 10 बार सोचता है। उदाहरण के तौर पर हम दे देते हैं कि उत्तर कोरिया पर अमेरिका क्यों नहीं हमला करता है? क्योंकि उसके पास परमाणु बम है, जानता है एक मार देगा मेरे ऊपर, इसलिए हमला नहीं करता है। और ईरान को हम कहना चाहते हैं कि आपके पास परमाणु बम, एटमी ताकत नहीं है, और इजराइल, अमेरिका दोनों के पास एटमी ताकत है। तो भैया, अमेरिका के शर्तों को आप मान जाइए और परमाणु बम बनाने का जिद छोड़ दीजिए। जितना भी आपके देश में यूरेनियम, थोरियम, परमाणु बम से बनाने से संबंधित मशीनें हैं, सब अमेरिका को सौंप दीजिए, और जो है कि अपने निर्दोष नागरिकों का सुरक्षा करिए, क्योंकि युद्ध सही नहीं है, युद्ध में निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। तो मैं ईरान को यही कहूँगा कि हम भारतीयों को भी अमेरिका परमाणु बम बनाने नहीं देता था। जब जब उसको पता चलता था कि हम परमाणु बम बना रहे हैं और बोलता था, तो हम लोग रोक देते थे। क्यों रोक देते थे? क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई, अमेरिका, इजराइल के आगे हम लोग कुछ नहीं हैं। उस समय जब हम लोग के पास परमाणु बम नहीं था, तो इसलिए हम लोग परमाणु कार्यक्रम रोक देते थे, परंतु बनाते थे चोरी चोरी, कि अमेरिका को पता ना चले। और हम लोगों ने 1998 में परमाणु बम बना लिया। जब बना लिया तो अमेरिका बोला कि हम आपके ऊपर, भारत के ऊपर परमाणु बम से हमला करेंगे। तो इधर हमारे देश के भी प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, आप मारिए हमारे ऊपर परमाणु बम, एक हम भी आपके ऊपर मार देंगे, हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। तो हम लोग परमाणु बम से लैस हो गए थे, और अमेरिका को पता भी नहीं चला। हम लोग परीक्षण कर लिए, तो अमेरिका पीछे हट गया, हमारे ऊपर परमाणु बम नहीं मारा। तो मैं ईरान को यही कहूँगा कि अब जब आप जिद पर अड़े हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमाणु बम बना कर रहूँगा, तो यह आपकी जिद पूरे ईरान को जन्नत भेज देगी, पूरे ईरान को जन्नत भेज देगी, और जन्नत में जा कर के परमाणु बम बनाइएगा। भाई, जब आप धरती पर रहेंगे ही नहीं, तो कहाँ से परमाणु बम बनाइएगा?
जन्नत में बनाइएगा। भैया इन दोनों के पास एटमी ताकत है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये दोनों देश अपने देश से बैठे बैठे देख रहे हैं। तो खुलेआम तो आप कभी भी नहीं बना सकते हैं परमाणु बम। युद्ध हो रहा है, युद्ध सही नहीं है, इसमें निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, लोग भूखे मरते हैं। तो ईरान को मैं यही कहूँगा कि अपने देश के निर्दोष नागरिकों का ख्याल रखे और परमाणु बम बनाने का जिद छोड़े। बनाए पर चोरी चोरी बनाए। जो दिमाग लगा रहा है परमाणु बम बनाने में वह दिमाग लगाए कि अमेरिका को पता ना चले और मेरे देश का परमाणु बम बन जाए और परीक्षण हो जाए। और एक बार आप परमाणु बम ईरान बना लेंगे तो फिर अमेरिका भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो खुलेआम कभी भी आप अमेरिका इजराइल के आगे परमाणु बम नहीं बना सकते और वह लोग बनाने भी नहीं देगा। तो आप परमाणु बम बनाने का जिद छोड़िए, जिद नहीं छोड़ेंगे तो वह दोनों भी परमाणु बम रखा है चाटने सूंघने के लिए नहीं। एक परमाणु बम आपके ऊपर मारेगा, कितना दिन वो झेलेगा, कितना दिन वह देखेगा। एक परमाणु बम मारेगा और जो है कि पूरा ईरान सफ़ा हो जाएगा, जन्नत में चला जाएगा और जन्नत में जा कर के परमाणु बम बनाइएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अमेरिका इजराइल के शर्तों को ईरान माने और परमाणु बम बनाने का जिद छोड़े और अपने देश के निर्दोष नागरिकों का ख्याल रखे और बनाए, चोरी चोरी बनाए कि अमेरिका को भनक भी ना लगे और परमाणु बम का परीक्षण कर ले। जैसे हम भारतीयों ने अमेरिका के चोरी चोरी बनाया और अमेरिका को पता भी नहीं चला, हमारा देश परमाणु बम बना लिया। तो हमें भी अमेरिका नहीं बनाने दे रहा था परमाणु बम। सोचिए 1998 में हमारा भारत परमाणु बम से लैस हुआ। अब 1998 में अमेरिका को पता चल गया कि हम भारतीयों ने परमाणु बम बना लिया है। तो सोचिए 1998 में 700 करोड़ का मिसाइल अमेरिका ने बनाया था हम भारतीयों पर नज़र रखने के लिए कि हम परमाणु बम का परीक्षण ना करें। वहाँ से बैठे बैठे देख रहा था कि हमारे भारतीय सैनिकों की कलाई की घड़ी में कै बज रहा है, यह देख सकता था। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति परमाणु साइंटिस्ट, इनके दिमाग के आगे अमेरिका की एक भी नहीं चली और अमेरिका को भनक भी नहीं लगा और हमारा देश परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। और जब परीक्षण कर लिया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अब्दुल कलाम जी से बोले कि क्या हुआ, परमाणु परीक्षण सफल हो गया कि नहीं। तो अब्दुल जी ने कहा, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा कि 200% सफल परीक्षण हो गया। तो हमारे देश के उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, जब 1998 में हमारा देश परमाणु बम संपन्न देश बन गया था। तो अटल जी ने कहा ऐसा है आप 3 ठो दिन दहाड़े फोड़िए। तो 3 ठो दिन दहाड़े धाए धाए फोड़ा गया, पाकिस्तान में भूकंप आ गया। तो अमेरिका को पता चल गया कि भारत ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। तो वही धमकी देने लगा कि हम भारत पर परमाणु बम मारेंगे। तो इधर अब परीक्षण हो गया तो क्या उखाड़ लोगे। तो इधर से भारत भी बोला ठीक है मारिए, एक हम भी मार देंगे आपके ऊपर, हम तो जाएंगे ही, तुमको भी लेकर जाएंगे। तो अमेरिका पीछे हट गया। तो ईरान को मैं यही कहूँगा कि परमाणु बम बनाने का जिद छोड़े और जो है कि अपने निर्दोष नागरिकों का ख्याल रखे।